Bitcoin is a highly speculative market. Bitcoin is a bubble. Okay? Bitcoin is a bubble. Bitcoin is worthless artificial gold. Cryptocurrencies basically have no value and they don't produce anything. So you can look at your little ledger item for the next 20 years and it says you've got X of this cryptocurrency or that. It doesn't reproduce, it doesn't deliver, it can't mail you a check, it can't do anything. You are not a Bitcoin person. You haven't bought into the idea of Bitcoin. I will never buy it. Will never buy it. Why? Because it cannot be a currency. First of all, no sovereign in the world is going to give away the power to issue currency. Right. And second thing is there is so much fluctuation. A currency cannot move in a range of 10% a day. हेलो इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में हम करंटली इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के सबसे हॉट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज ये एक डिजिटल करेंसी है और जिस तरह हर सिक्के की दो साइड्स होती है, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी की तरफ देखने के लोगों के दो नज़रिए होते हैं। कई लोग इसे मौजूदा करेंसी का अपडेटेड वर्जन या रिप्लेसमेंट समझते हैं, वही कई लोग इसे इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया एसेट क्लास समझ रहे हैं। तो हम दोनों भी पर्सपेक्टिव को एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे। तो पहले इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसीज को एज ए इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास के नज़रिए से एनालाइज करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये बताना चाहते हैं, हमने कंसीडर किया है कि आपको क्रिप्टो करेंसीज के बेसिक्स के बारे में पता है, जैसे कि ये क्यों बनाए गए हैं, ब्लॉकचेन सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है, एक्सेट्रा। तो आपने भी सुना ही होगा कि किसी ने क्रिप्टो करेंसीज से कुछ ही वक्त में 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स के रिटर्न कमाए हैं और ऐसी वीडियोस या एड्स सोशल मीडिया पर हर जगह अवेलेबल है। और ये भी सुनने में मिलता है कि किसी सेलिब्रिटी ने क्रिप्टोज में मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। तो ये सारी बातें सुनकर आप भी क्रिप्टोज के बारे में एक्साइटेड हो चुके होंगे, क्योंकि हम सब में फोमो की फीलिंग होती है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। मगर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में कुछ लूपहोल्स भी होते हैं जिन्हें एज ए इन्वेस्टर हमें ध्यान देना जरूरी है और उन्हें ही हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। क्रिप्टोज का फर्स्ट डाउनसाइड ये है कि इसका कोई अंडरलाइन एसेट नहीं है, यानी जिस तरह शेयर्स का अंडरलाइन एसेट एक कंपनी होती है, रियल एस्टेट का अंडरलाइन एसेट एक पीस ऑफ लैंड या प्रॉपर्टी हो सकती है। और जब वो अंडरलाइन एसेट रेवेन्यू जनरेट करता है, जैसे कि लैंड से हमें रेंट या क्रॉप्स मिल सकते हैं, कंपनी प्रॉफिट या लॉस करती है, तो उसी के ऊपर उस एसेट की वैल्यू और प्राइस डिसाइड होती है। मगर क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक करेंसी को रेप्लिकेट करता है जो खुद से कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकता। तो उसकी प्राइस बढ़ना या कम होना ये टोटली डिपेंड करता है पब्लिक के मूड पर। तो आज अगर लोग क्रिप्टोज को लेकर एक्साइटेड है तो उसके प्राइजेस तो बढ़ रहे हैं, मगर कल अगर एक्साइटमेंट चली जाए तो प्राइजेस गिर भी सकते हैं। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक करेंसी है जो कि डिजिटल फॉर्म में है, मगर करेंसी खुद में कोई एक इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, जब आप INR देकर कोई और करेंसी लेते हो, जैसे कि डॉलर या पाउंड, तो क्या आप उस ट्रांजैक्शन को इन्वेस्टमेंट कहोगे? नहीं ना। उस ट्रांजैक्शन को सिर्फ करेंसी एक्सचेंज कहा जा सकता है। उसी तरह जब आप INR देकर क्रिप्टो करेंसीज लेते हो तो उसे भी सिर्फ करेंसी एक्सचेंज कहा जा सकता है, ना कि इन्वेस्टमेंट। मगर क्रिप्टोज के रेट्स INR से ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और वो भी सिर्फ एक्सेसिव पब्लिक डिमांड की वजह से। इसीलिए लोगों को ये एक इन्वेस्टमेंट लग रहा है, मगर इन रियलिटी ये एक तरह के करेंसी एक्सचेंज ही है। अगर क्रिप्टोज के प्राइजेस INR की तरह स्टेबल हो जाए तो ये भी मनी एक्सचेंज ही होगा। नेक्स्ट डाउनसाइड ये है कि इस करेंसी में कोई एंट्री बैरियर नहीं है, यानी कोई भी आकर क्रिप्टो करेंसीज बना सकता है। इसीलिए अभी तक यानी जनवरी 2022 तक 20,000 से भी ज़्यादा टाइप की क्रिप्टो करेंसीज बनाई गई है, मगर इनमें से ही 2,500 से भी ज़्यादा करेंसीज बंद हो चुकी है। बेसिकली इसमें से ज़्यादातर करेंसीज फ्रॉडस्टर्स द्वारा बनाई गई थी, जहां पंप एंड डंप स्कीम के जरिए लोगों को लूटा गया। अगला पॉइंट यह है कि इन करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, यानी जब आप नॉर्मल मनी ट्रांसफर करते हो तो सेंडर और रिसीवर के बीच दोनों के बैंक्स इंटरमीडिएट का काम करते हैं। वही जब क्रिप्टो करेंसीज ट्रांसफर की जाती है तो सेंडर और रिसीवर के बीच कोई इंटरमीडिएटरी नहीं होता। अब ये गलत इसलिए है कि बाय चांस आपने गलत अकाउंट पर मनी ट्रांसफर किया तो आप आपके बैंक को रिक्वेस्ट करके रिसीवर को कांटेक्ट कर सकते हो और वो ट्रांजैक्शन रिवर्स कर सकते हो।
मगर क्रिप्टोज में कोई इंटरमीडिएटरी ना होने से अगर आप गलत रिसीवर को कॉइन्स ट्रांसफर करते हो तो आप उसका पता ही नहीं लगा सकते। ये एक तरह का इरिवर्सेबल ट्रांजैक्शन होता है। सेंट्रल अथॉरिटी ना होने से इन करेंसीज का उपयोग अनइथिकल टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए किया जा रहा है। कई बार इन करेंसीज को प्रमोट करने के लिए बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी फेसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन, इलॉन मस्क, विराट कोहली एक्सेट्रा, कि इन्होंने इतने मिलियंस इन्वेस्ट किए हैं। मगर सेलिब्रिटीज को ब्लाइंडली ट्रस्ट करके हमें हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेने चाहिए। इन सारे पॉइंट्स के बावजूद ये करेंसीज एक शॉर्ट टर्म बेट जरूर लग सकता है, मगर इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपना रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है और क्रिप्टोज का ठीक से एनालिसिस करना भी जरूरी है। अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का उतना ही हिस्सा क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करें जितना लॉस होने से आपको कोई फर्क ना पड़े। तो हमारे लिए ये टोटल पोर्टफोलियो का 1.5% है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्रिप्टोज को एज अ करेंसी एनालाइज करेंगे। उस आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर प्रेस करें। अगर आप क्रिप्टोज की बेसिक्स भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें। धन्यवाद।